हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों यहां पे चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पेपर से संबंधित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है आज के इस प्रश्न में यानी कि वीडियो में, और वीडियो में जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इस वजह से। और सेक्शन सी का यानी कि जो खंड सा का प्रश्न होता है यानी कि जो लाइव आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन होता है वो आपके लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं। इसमें जो आपका पॉलिटिकल साइंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए आज के वीडियो में आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सहानुभूत होती है और आप लोगों को टाइम बहुत ही कम एक्सपेंस होता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रश्नों की एक बार रुक करेंगे कि प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न में कहा गया कि संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर चैनल में नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आप जानेंगे कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है और संप्रभुता की परिभाषा क्या है। तो सारी चीज़ यहाँ पे हम आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों, अब संप्रभुता बताया गया है। संप्रभुता का मतलब होता है राज्य के जो तीन शक्तियाँ बताई गई हैं जिसमें हम अहिंसा का मार्गदर्शन करें या फिर हम बात करेंगे संप्रभुता की परिभाषा में बताया गया है कि आधुनिक समय में राज्य के चार तत्व कौन कौन से, जनसंख्या हो, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता में। इसके अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संप्रभुता के लक्षण केवल राज्य में ही पाए जाते हैं जबकि राज्य के अन्य तीन तत्व सभी समुदायों में पाए जाते हैं। संप्रभुता ही वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य समुदाय से अलग करती है। इस संबंध में लास्की ने कहा है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न है। संप्रभुता पर विस्तृत विचार सबसे पहले फ्रांस के जीन बोंदा ने 16वीं शताब्दी में दिया। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता के इस विचार से संशोधन किया है। हॉब्स ने प्रभुसत्ता यानी कि प्रभुसत्ता की शक्ति एकमात्र व्यक्ति को माना है जो प्रमुख कार्यकारी तथा प्रमुख न्यायिक होता है। वह सभी विवादों का निपटारा करता है। 18वीं शताब्दी में रूसो ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया। आधुनिक समय में जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को अधिक लोकप्रिय बनाते हुए विस्तृत व्याख्या की है। अब सबसे बड़ी बात होता है दोस्तों संप्रभुता का मतलब होता है अंग्रेजी के सॉवरेनिटी यानी कि पर्यायवाची है। जो अंग्रेजी का सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं उसे का पर्यायवाची है जो लैटिन भाषा के दो पद होते हैं जिसे कहते हैं सुपर और एनस से मिलकर बना है। सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और एनस का अर्थ होता है शक्ति यानी कि श्रेष्ठ शक्ति। यानी इस प्रकार संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो सर्वोच्च होती है। संप्रभुता के इस अर्थ को वर्तमान समय में स्वीकार किया जाता है और विभिन्न विचारक ने संप्रभुता को परिभाषित किया है जिससे प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। कौन कौन से, जैसे बर्गस महोदय जी के अनुसार कहा गया है संप्रभुता व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों के ऊपर मौलिक निरंकुश तथा असीम शक्ति है। यानी कि जैसे हमने अभी आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अहिंसा जिसे हम कहेंगे अहिंसा शब्द के अनुसार ही इसे हम जोड़ते हैं। अब आता है बोंदा के शब्दों में। बोंदा महोदय जी के शब्दों में कहा गया है कि प्रभुसत्ता नागरिकों एवं प्रजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। लास्की महोदय जी ने सर कहा गया है कि लास्की ने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए लिखा है आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी गहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त करता है। अब आता है जॉन ऑस्टिन महोदय जी के अनुसार कहा गया है
इनके जॉन ऑस्टिन जी के अनुसार परिभाषा बताई गई है कि किसी निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी, अब सत्ताधारी का मतलब होता है दोस्तों जो किसी पद पे जिनकी सत्ता चल रही हो, जैसे मान लीजिए अभी सत्ता है, मान लीजिए बीजेपी की सत्ता, जो उसमें जो हमारे नेता होते हैं या जो हमारे बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हीं को सत्ताधारी कहते हैं। यानी कि सत्ताधारी के आदेश का पालन करने के लिए अभ्यस्त ना हो और किसी समाज के अधिकांश भाग ने अपने आदेश का पालन कराता है तो उस समाज में संपन्न होता है तथा वह समाज उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। इस प्रकार संप्रभुता पर दी गई उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संप्रभुधारी व्यक्ति सर्वोच्च होता है और उसका आदेश ही कानून है। संप्रभुता के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, और दूसरी क्या होती है? बाह्य संप्रभुता। जब राज्य आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है तो यह कहा जाता है कि राज्य प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न राज्य की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि वह किस दूसरे राज्य में से किस प्रकार का संबंध चाहता है। अब आता है संप्रभुता की विशेषताएं। संप्रभुता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे फर्स्ट नंबर है संप्रभुता की विशेषताएं, अस्थायित्व। नंबर 1 है अस्थायित्व। अस्थायित्व में आपका आता है, अस्थायित्व का मतलब होता है किसी एक स्थान पे वो बना रहना। जैसे संप्रभुता की पहली विशेषता अस्थायित्व होती है। जब तक राज्य विद्यमान रहता है उसकी प्रभुत्व शक्ति भी उस समय तक विद्यमान होती है। प्राचीन काल में जब राज्यों का स्वरूप स्वेच्छाचारी एक तंत्र होता है तब एक राजा ही की मृत्यु के बाद प्रभुत्व शक्ति का अंत नहीं होता था और प्रभुत्व शक्ति उस शक्ति के हाथ में आ जाती थी जो मृतक के बाद राजा होता था, और इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करने वाला बदल सकता है पर प्रभुत्व शक्ति पूर्ववत बनी रहती है। यानी पूर्ववत का मतलब होता है पहले, और शक्ति का मतलब आप जानते हैं, प्रभुत्व शक्ति का मतलब होता है जिनकी पहली शक्ति होती है, यानी कि जो सरकार में जिनका राज्य चलता है, सरकार होता है, सरकार की जो शक्ति होती है उसी के अनुसार उनकी जनता, उनकी जो होता है वो क्या होते हैं, उनका जो प्रभुत्व होता है वो बना रहता है। आधुनिक समय में राज्यों का स्वरूप लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोकतंत्र से जुड़े हुए होते हैं, लोकतंत्रात्मक है और इसमें प्रभुत्व शक्ति जनता में निवास करती है। यानी कि जो इनकी जो प्रभुत्व शक्ति होती है, यानी कि जो इनके पास जो लक्षण होते हैं, गुण होती है, वो बनी रहती है। लेकिन जो जनता निर्वाचन के माध्यम से सरकारों को बदल सकती हैं, लेकिन प्रभुत्व शक्ति को स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह स्थिर बनी रहती है। यद्यपि उसका प्रयोग करने वाली सरकारें बदल जाती हैं, यानी कि जो इनका प्रयोग करती हैं, यानी कि जो निर्वाचन से बनते हैं उन पर क्या होता है, उनका जो प्रयोग होता है वो बदल जाती हैं। लेकिन जिनका प्रभुत्व, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, अब नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी सरकार है वो क्या नरेंद्र मोदी मय होती है। अब नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं बीजेपी के, तो वो क्या होते हैं, उन जो निर्वाचित होते हैं वो इनका प्रभुत्व जो होता है वो बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो ये बन जाते हैं, जो मान लीजिए कोई बीजेपी हो गया, कोई सांसद हो गया, बीजेपी सांसद हो गया, तो जो ये प्रभुत्व बनता है ये सरकारें क्या होती हैं, ये निर्वाचन से बदलती हैं। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसी को कहते हैं अस्थायित्व पर कोई प्रभाव, जिनका अस्थायित्व पर प्रभाव पड़ता है और जिसका स्थायित्व नहीं बनता है। तो इस तरीके से उसका फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेकंड नंबर, अनन्यत्व। अनन्यत्व में आता है, अनन्यत्व का मतलब होता है इसे भी संप्रभुता का एक लक्षण माना जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि राज्य में संप्रभु एक ही सत्ता होती है जो एक सत्ता पर निर्धारित करे और राज्य के सभी निवासी उसी के आदेशों का पालन करते हैं। एक राज्य में एक से अधिक अन्य कोई संप्रभु एक राज्य में नहीं हो सकता है। इसलिए संप्रभुता के विषय में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अनन्यत्व ही उसे सर्वोच्च बनाती है। और ऑस्टिन जी ने
इस संबंध में कहना है कि सर्वोच्च सत्ताधारी अपने जैसे किसी अन्य सत्ताधारी आदेशों का पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं होता है। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता में आता है कि संप्रभुता की एक विशेष प्रमुख विशेष सर्वथा जो सर्वव्यापकता होती है, संप्रभुता राज्य में सभी जगह पाई जाती है। राज्य के अंदर रहने वाले सभी समुदायों, व्यक्तियों, संस्थाओं संप्रभु का नियंत्रण होता है। यद्यपि उस राज्य की सीमा के अंदर अन्य देशों के दूतावास और नागरिक होते हैं जिन पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, फिर भी ये किसी राज्य में उसकी स्वेच्छा से ही रह सकते हैं। दोषी पाए जाने पर किसी भी राजदूत को देश में निष्कासित किया जा सकता है और किसी भी राज्य के वायु क्षेत्र में विदेशी जहाज उसकी अनुमति से ही प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है अविभाज्यता। अविभाज्यता में आता है संप्रभु अविभाज्य होती है। प्रभुत्व शक्ति का विभाजन नहीं हो सकता है। यदि यह कोई चाहे कि प्रभुत्व शक्ति का विभाजन करके उसका प्रयोग कई लोग करें, यह संभव नहीं है। एक राज्य में एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है, इसलिए संप्रभुता को अविभाज्य माना जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, अविभाज्य। अविभाज्य मतलब हम समझते हैं जो कोई काट न सके, जिसे कहते हैं हम, जिसे हम काट जिसका कोई उसको हटा ना सके, या जिस पद पे मान लीजिए हो जाए उसको कोई हटाने की क्षमता ना रखता हो। फिर आता है 5 नंबर, अधेयता। अधेयता का मतलब होता है संप्रभुता को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह राज्य के व्यक्तित्व को प्राण है। जब किसी शासक का निधन होता है उस समय उसका पद किसी उत्तराधिकारी को दिया जाता है, यानी कि उत्तराधिकारी मतलब उसके स्थान पर जो उसका कोई नीचे का हो या उससे कोई रिलेटेड हो तो उसको दिया जाता है। इसका तात्पर्य शासन में परिवर्तन होता है। संप्रभुधारी व्यक्ति यानी कि जो संप्रभुधारी व्यक्ति होता है, यानी कि जो शासन सत्ता से विलीन होता है, उसके हाथ में शासन की शक्ति होती है। जब सत्ताधारी व्यक्ति कोई दूसरा हो जाता है तो संप्रभु की शक्ति उस शासक में चली जाती है। यानी एक राज्य में एक विशेष समय में एक भी व्यक्ति संप्रभु हो सकता है। फिर आता है 6 नंबर, सर्वोच्च एवं निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है बिना डरे हुए। संप्रभु संपन्न व्यक्ति सर्वोच्च एवं निरंकुश होता है। यह किसी ऐसी शक्ति होती है जिस पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। यह शक्ति आंतरिक तथा बाह्य मामले में स्वतंत्र होती हैं और इस पर किसी का बंधन नहीं होता है। संप्रभु अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा से करता है और इस प्रकार निरंकुशता को संप्रभुता का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। उसकी शक्तियाँ असीमित होती हैं। इस प्रकार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो असीमित, अविभाज्य, अधेय और अस्थायी होती है। तो इस तरीके से ये सारे आपको बताए गए हैं कि जो असीमित बताया गया है, अविभाज्य बताया गया है, अधेय बताया गया है और अस्थायी बताया गया है। तो ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति के अनुसार ये इसमें बताई गई हैं। तो दोस्तों संप्रभु का मतलब कुछ इस तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे और इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।